सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है जिसमें हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और हम तो यहाँ पे आपको करवाएंगे। आप स्वयं से भी अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं विथ जो अपगोइंग एग्ज़ाम है आने वाला, जैसे एसएससी का सीजीएल हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीएचएसएल हो गया। यह सब में आपको क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको देखने का मिलेगा। और इस सीरीज़ का नाम है जीके वैक्सीन डोज सीरीज़, जीके वैक्सीन डोज सीरीज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट भी कुछ कीजिएगा, जिससे हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो बेहतर है। और क्वेश्चन आप स्वयं से अटेम्प्ट करके देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के किनारे की गई है। तो जो मोहनजोदाड़ो ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज मोहनजोदाड़ो डिस्कवर्ड। तो आपका गंगा हो गया, सिंधु हो गया, यमुना हो गया और सरस्वती हो गया। तो आपको आंसर तो दिया ही होगा, लेकिन आप आंसर नहीं, आप स्वयं से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा और एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सिंधु। सिंधु नदी कहाँ के है? तो ये पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान के समझिए कि मतलब कि सबसे लंबी नदी के तौर पर गिनी जाएगी। और गंगा नदी भारत के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसकी बात करें तो यमुना नदी है जो गंगा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। और सरस्वती नदी यह जो वैदिक युग का सबसे पवित्र नदी अगर कोई था तो वह सरस्वती है। और सबसे ज़्यादा अगर वर्णन भी है किसका, तो सरस्वती नदी का ही वर्णन है सबसे ज़्यादा वैदिक युग में। अब वैदिक युग आप जानते ही होंगे 1500 से 600 BC तक वैदिक युग था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह लोथल था। अगर लोथल की बात करें तो ये लोथल कहाँ था? गुजरात में, ये जीटी में था। मोहनजोदड़ो भी ये कहाँ था? तो जो मोहनजोदड़ो था यह पाकिस्तान में है। और यहाँ से सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला है। अगर सबसे बड़ा बिल्डिंग यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ को मिला है? तो यहीं का सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला है, सबसे बड़ा स्नानाघर। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। और यहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। यहाँ से पक्की ईंटों से किया गया निर्माण का घर मिला है। यहाँ से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है और सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला है। और इसका पता ही है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा में 6 माने 6 प्रकार के अन्नागार की 2 पंक्तियाँ मिले हैं, यानी कि कुल कितने? 12। जो लोथल है, लोथल में हो ही गया। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो मतलब कि पूरे एरिया है वो 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन लोथल और जो धौलीवीरा है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में बांटा गया है। लोथल का जो भीतरी गढ़ का दीवार से नहीं घेरा गया था, बल्कि इसे सिर्फ ऊंचाई पर बना दिया गया था। इतना एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी है, आप गौर से सुन भी लीजिएगा तो आपको काम आ जाएगा। कीप प्रैक्टिस फॉर एसएससी एग्ज़ाम, फॉलो RSSC का फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। महान जनपद
महाजनपद में कितने जनपद का वर्णन है? तो महाजनपद में कुल 16 महाजनपद पाणिनि के अष्टाध्याय में। पाणिनि के अष्टाध्याय यह है किसका? तो पाणिनि का। पाणिनि का अष्टाध्याय में 16 महाजनपदों का वर्णन नहीं बल्कि जनपदों का अधिक प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर पहले जनपद थे। और एक बता दें हम आपको, जो जनपद वाला बात, जनपद की बात अब पाणिनि के अष्टाध्याय से मिलेगा। और एक बौद्ध धर्म के दो बुक है, अंगुत्तर निकाय एवं दीघ निकाय। अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय में भी इसका वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय में आपको ये वर्णन मिलेगा कि महाजनपद थे, और जनपद में सबसे जो शक्तिशाली जनपद था वो मगध था। कौन था? मगध। और अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद? तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और दीर्घ निकाय में 12 महाजनपद का। और पाणिनि के अष्टाध्याय में 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सप्त सिंधु का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेद है, जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है। सबसे ओल्डेस्ट ये ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। और जो ऋग्वेद है इसमें 10,600 छंद हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडल, और सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इसको पुरोहित को आप याद रखिएगा, होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। इसे बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और गया के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में कुशीनगर इन्होंने भी अपना पहला इन्होंने भी यहाँ अपना उपदेश कुशीनगर में दिया है। लुम्बिनी का एक इनका जन्म हुआ है, जो कि नेपाल के तराई में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धोधन, माता का नाम महामाया, और इनको जो लालन पालन की है उसका नाम प्रजापति गौतमी थी। और गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। और पहला शिष्य इसको जो महिला में थी वह गौतमी ही थी। और इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। आप इतना याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख मंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य पर प्रमुख मंत्री वो द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चाणक्य था। ऑप्शन नंबर बी था, तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य 324 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का संस्थापक करते हैं। और इनके सबसे प्रतापी राजा अशोक हुए हैं, जो 161 ईसा पूर्व में कोरोनेशन अपना करवाए थे। राज्याभिषेक 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़े थे। इन्होंने जो अशोक ने 269 ईस्वी में अपना कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक
राज्याभिषेक करवाया था और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा था। और जो बिंदुसार हैं ये अशोक के पिता हैं और चंद्रगुप्त का बेटा है, इसीलिए इनको कहा जाता है एक अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो विच रिलीजन डिड अशोक एडॉप्ट आफ्टर द कलिंग वॉर? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व BC में कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये आपको पता नहीं होगा। और जो इन्होंने अपनी बेटी महेंद्रा, पुत्र महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को इन्होंने प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किस धर्म के प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा था। अशोक के किस अभिलेख में लिखी गई है? तो अशोक में बहुत सी लिपियाँ अपनाई है, एक ब्राह्मणी लिपि भी है, तो ऑप्शन नंबर B रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि। 14 अभिलेख इसको हैं, 14 लाइन इसके हर अभिलेख में लिखा आपको मिलेगा। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। अब गुप्त वंश के बारे में आप बात करें तो कुमार गुप्त, जिसके समय सबसे ज़्यादा हुंडों का आक्रमण हुआ तो कुमार गुप्त के प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि समुद्रगुप्त का पिता हैं, इन्होंने रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। इन्होंने एक विक्रम संवत की शुरुआत इन्होंने की थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है रियल फाउंडर, और जो सबसे महान शासक है इनको बात करेंगे तो ये कौन है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन द्वारा लिखा गया है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म, वैद्य धर्म तीनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ ज़्यादा तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक के लिए प्रसिद्ध है। आर्यों की मुख्य जीवन शैली क्या थी? व्हाट वाज द प्राइमरी लाइफ स्टाइल ऑफ द आर्यंस? ट्रेड था, शिकार था, कृषि था, पशुपालन था। तो इसका कैटेरियन यानी कि पशुपालन आर्य का था। आर्य कहाँ से आए थे? तो मिडिल एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में रहे थे, इन्होंने ही इस जगह का नाम सप्त सिंधु प्रदेश दिया है। और जो आप ऋग्वेद सामवेद सब बोलते हैं, इन्होंने ही रचा है। और इनका जो प्रारंभिक वैदिक युग था, ऋग वैदिक काल कहते हैं, यह देहाती था, देहाती समाज था। और जो ट्रेड है यह सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापार था। क्या था? ट्रेड। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार तो आपको पता ही है, ट्रेड था, व्यापार। हम आगे ही बताएं, व्यापार था। पतंजलि किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? आप हमें आंसर कमेंट में बताएगा कि पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है। त्रिरत्न क्या क्या है? तो त्रिरत्न था बौद्ध धर्म, संघ, अहिंसा, सत्य, करुणा, ध्यान, तप, मोक्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बुद्ध धर्म और संघ था, ऑप्शन नंबर A। ये 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म के बारे में पता है, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक है। इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन गौतम बुद्ध के बारे में आगे हम कर ही दिए हैं, और आप भी जानते ही होंगे इतना। सबसे पुराना वेद बता ही दिए हैं, ऋग्वेद, जिसमें 10,600 छंद हैं, 10 मंडल हैं, और इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल में 563 ईसा पूर्व। पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। इनके लालन पालन किया जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। सब फर्स्ट महिला थी बौद्ध धर्म अपनाने वाली, ये तो आप पता ही होगा। इनके पत्नी का नाम आपको कमेंट में बताएगा और इनके बेटा का नाम कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम आगे बता चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसके विरुद्ध युद्ध लड़े थे? तो सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेना का प्रमुख था सिकंदर का, इन्होंने झेलम नदी के पर युद्ध लड़ा था। झेलम नदी पर ये युद्ध नहीं, विस्तृता का युद्ध जो पोरू और सिकंदर के सेनापति के बीच में हुआ था। यह सेल्यूकस निकेटर था। इनके बेटी हेलेना से इन्होंने शादी की थी, हेलेना से। और इसी में मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इंडिका बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में अशोक के द्वारा बेटी संघमित्रा एवं बेटा महेंद्र के द्वारा इन्होंने करवाया था, जो आपको हम बता ही दिए हैं आगे लेक्चर में। इसके बाद हेनसांग और सब आते हैं, तो सब गुप्त काल के समय आते हैं। और सबसे पहले इन्होंने प्रचार ही किया था विदेश में, श्रीलंका में। 19 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध है? ये आप हमें आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये और क्वेश्चन। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है बुद्ध की शरण में जाता हूँ। इसमें तो कोई दाम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला विदेशी आक्रमण कौन था? तो वही सिकंदर वाला, डेरियस वाला है। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, इसके बाद सिकंदर आया था। बौद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख के कारण, निवारण और मार्ग। ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या एक्सप्लेन है कि अजंता की गुफा की शैली बौद्ध धर्म है, लेकिन हालांकि यह तीनों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद काल के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र। जो ऋग्वेदिक काल के मुख्य प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, अग्नि भी थे और सोम भी थे। सोम ये रस के देवता थे। जो वरुण हैं वो वायु के देवता हैं। इंद्र जल के देवता थे और अग्नि तो अग्नि देवता हैं। हर्यक वंश के संस्थापक अब बता दीजिए। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को पहला भारत का मतलब मान्य राजा माना जाता है। बिंबिसार को इसका बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। यही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था। और शिशुनाग अजातशत्रु इसके समय में पहला बौद्ध संहिता हुई थी और दूसरा शिशुनाग वंश में नहीं, शिशुनाग वंश के एक और टोला रहेगा कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही इनफ है और कल लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू एंड